सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सर ब्लर है। ब्लर। आता क्लियर है सर। सो सेकेंडरी ट्रीटमेंट गाइस, सेकेंडरी ट्रीटमेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमने लास्ट लेक्चर में देखा फिजियोकेमिकल ट्रीटमेंट एंड बायोकेमिकल ट्रीटमेंट। तो फिजियोकेमिकल ट्रीटमेंट इट इज एक्सपेंसिव एंड इट इज डन फॉर यानी इकोनॉमिकल डन फॉर BOD by COD less than 0.6, BOD by COD less than 0.6. If it is BOD by COD is greater than 0.6, then it is expensive and it's ट्रीटमेंट अपन ये ट्रीटमेंट कर सकते BOD by COD ग्रेटर देन 0.6 अगर रहा तो भी हम फिजियोकेमिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बट इट इज एक्सपेंसिव। तो इकोनॉमिकल कौन सी है? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इट इज economical. So biological treatment it is economical and biological treatment BOD by COD ratio if it is greater than 0.6 then it is सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहाँ पे करते? ओनली BOD by CO यानी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ओनली डन फॉर BOD by COD is greater than 0.6 और equals to 0.6। यानी BOD by COD ये वाला जो सेकंड वाला है ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे करते हैं हम? जहां पे अपना BOD by COD इट इज ग्रेटर देन 0.6 है या फिर 0.6 है तो हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करेंगे। और BOD by COD इज ग्रेटर देन 0.6 इट इज नियर अबाउटली क्या रहता है? डोमेस्टिक वेस्ट वाटर का रहता है, नॉट इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के लिए क्या करते हैं हम? इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के लिए हम उनका खुद का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट रहता, तो वहां पे वो फिजियोकेमिकल एंड बायोकेमिकल बोथ वहां पे वो ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अगर देखें तो वहां पे क्या होता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूज होता है। ओके, म्युनिसिपल ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल मैंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अपन जहां पे जाते हैं वहां पे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूज होता है। ओके, तो ये हमने लास्ट लेक्चर तक देखा है, लास्ट लेक्चर तक देखा है। लास्ट लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, देन और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देन सिंपल स्टेट, सिंपल एंड स्टेट सॉरी सिंपल एंड स्टेबल एंड प्रोडक्ट, ये हमने उसका ये देखा कि पहले क्या होता कि री यानी रिसाइकलिंग रिसाइकलिंग होके रिसाइकलिंग होने के बाद वो कॉम्प्लेक्स बन जाता, कॉम्प्लेक्स के साथ बाद वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में चल जाता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बाद में क्या होता वो कि सिंपल एंड स्टेबल एंड प्रोडक्ट में चले जाता। ये हमने उसका साइकिल देखा। ये हम फिर से देखने वाले हैं कहाँ पे? ये हम फिर से देखने वाले हैं एक्टिवेटेड फ्लश प्रोसेस में। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब वो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या रहते हैं, किस तरह रहते हैं, उसके क्लासिफिकेशंस, क्लासिफिकेशंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। with respect to treatment. First, based on food need of organisms. Food needs of organisms. इसमें पहला
ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स, अभी ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑटोट्रॉफ्स। सो ऑटोट्रॉफ में पहला, प्रिपेयर ऑफ देयर, प्रिपेयर फूड ऑन देयर ओन। ऑटोट्रॉफ्स प्रिपेयर फूड ऑन देयर ओन। गाइस लिखो इसमें, प्रिपेयर फूड ऑन देयर ओन। दे डोंट depend on external source. They don't depend on external source. सर स्टार्ट पासून सांगा ना थोडं. Yeah, 1 minute. Prepare food on their own. Autotrophs ये क्या करता? Prepare food on their own, खुद ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड प्रोड्यूस करेगा खुद ही on their own. They don't depend on external food source. They don't depend on external food source. Examples: algae. ओके, algae. एग्जाम्पल क्या है? algae. Autotrophs. Algae it is autotrophs. सेकंड, ऑटो के बाद हेटो, हेट्रो, हेटरो ट्रोप्स. ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल सोर्स. ऑटो यानी किसी पे डिपेंड नहीं है, खुद ओन अपना फूड तैयार करेगा, दैट इज algae. लेकिन हेट्रोस्टोप अगर बोला तो वो क्या पे डिपेंड रहेगा? डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल सोर्स. ओके, तो वो लिख लो, ऑलवेज डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फूड सोर्स, हेट्रोट्रोप्स. ओके, ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल फूड, ऑलवेज डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल फूड सोर्स. एग्जाम्पल: बैक्टीरिया, always depends upon the external food source. Okay, okay guys, तो ये हो गया फूड नीड के ऊपर पहला, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सेकंड, बेस्ड ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट organisms. Oxygen requirement organisms. So first, aerobic. First it is aerobic. Now, oxygen requirement on oxygen requirement for organisms. तो पहला कौन सा है? एरोबिक. एरोबिक में लिखो गाइस, सर्वाइव ओनली द प्रेजेंस ऑफ एयर. एरोबिक क्या करेगा? सर्वाइव ओनली द प्रेजेंस ऑफ एयर. प्रेजेंस ऑफ एयर ऑलवेज डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन. ऑलवेज डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन. एयर रहेगा तभी सर्वाइव करेगा, यानी क्या होगा? ऑलवेज डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन. एरोबिक के लिए ऑलवेज डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन. ओके, एरोबिक. survive only in the presence of
एयर, ये लिखा ना गाइस, सर्वाइव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो एयर में क्या रहेगा गाइस, एयर कंटेंट ऑक्सीजन। ओके, तो इसीलिए ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल ऑक्सीजन। अब एक्सटर्नल ऑक्सीजन यानी क्या, कि एरोबिक कंटीन में खुद का भी ऑक्सीजन कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन वो सर्वाइव कब करेगा, जब उसको एक्सटर्नल ऑक्सीजन मिलते जाएगा तभी सर्वाइव करेगा। ओके, नेक्स्ट एनएरोबिक। Anaerobic. Now, it is the opposite of aerobic. Anaerobic survive only in the absence of air. Okay, लिख लो यहाँ पे, survive only in the absence of air. Underline the absence of air. Okay, aerobic क्या है, presence of air. Anaerobic क्या है, absence of air. Okay, absence of air. लेकिन लेकिन ये मतलब नहीं है कि ये ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं है करके। ओके, doesn't mean that in absence of oxygen all all animal kingdom, sorry, must need oxygen. ऑक्सीजन। तो अभी एक्सटर्नल ऑक्सीजन पे, एयर पे तो ये डिपेंड नहीं है। इसने तो बोल दिया कि एक्सटर्नली एयर पे ऑक्सीजन जब रहेगा तभी एनारोबिक रहेगा। तो ऑक्सीजन पे भी डिपेंड है, ये भी है। तो ऑक्सीजन कौन सा रहेगा फिर, केमिकल बॉन्ड वाला रहेगा। केमिकल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन रहेगा, यानी नेचुरल ऑक्सीजन नहीं, केमिकल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन। ओके, सो लिखो लिखो गाइस बाद में, दे डिपेंड ओनली ऑन बॉन्ड ऑक्सीजन। दे डिपेंड ओनली ऑन बॉन्ड ऑक्सीजन। एनारोबिक के लिए क्वेश्चन आता कि वो काय पे डिपेंड है, तो दैट इज डिपेंड्स अपॉन द बॉन्ड और ऑक्सीजन, नॉट अ नेचुरल ऑक्सीजन। ओके, एयर से जो भी ऑक्सीजन मिलता वो नहीं, बॉन्ड और बॉन्ड ऑक्सीजन वाला रहेगा। तो बॉन्ड ऑक्सीजन क्या रहता, बॉन्ड ऑक्सीजन क्या रहता, बॉन्ड ऑक्सीजन क्या रहता, सॉरी ऊपर नहीं लिखता आपको, बॉन्ड ऑक्सीजन क्या रहता, तो बॉन्ड ऑक्सीजन इट इज इक्वल टू ऑक्सीजन locked in chemical compounds. Okay, next थर्ड एरोबिक एनारोबिक हो गया। देन फैकल्टेटिव। अब ये दोनों में सर्वाइव करेगा, प्रेजेंस और अब्सेंस में दोनों में सर्वाइव करेगा। तो फैकल्टेटिव यानी दोनों में भी, यानी एयर प्रेजेंट में भी सर्वाइव करेगा और एयर अब्सेंस में भी सर्वाइव करेगा।
Okay, survive both in the presence or absence of air. Survive both in the presence or absence of the air. That microorganism. Okay. The next, third classification. Based on टेम्परेचर. ये गेट के लिए इंपॉर्टेंट है गाइस. ओके, आप बोलोगे कि सर ये लिख के क्यों दे रहे, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर गेट बिकॉज ऑफ दिस टॉपिक merged to the activities plus process. Okay, the secondary treatment से it is important for gate. First, based on the temperature required organisms. अब temperature required organisms कौन से है? तो पहला साइक्रोफिलिक. ओके, साइक्रोफिलिक survive above the temperature. टेम्परेचर लेस देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड. अपने इधर नहीं होता भाई. लेजी ऑर्गेनिज्म बोलते हैं इसको. सेकंड, अपने इधर नहीं होता है, महाराष्ट्र में. अपने इधर भी 10 डिग्री के नीचे वाला टेम्परेचर रहता है. कहां पे रहता है? हिमाचल प्रदेश. ओके, एंड जम्मू कश्मीर. नेक्स्ट, मेसोफिलिक. हाँ, मैं भूल ही गया, नॉर्थ ईस्ट भी है. नॉर्थ ईस्ट पे भी 10 के नीचे टेम्परेचर रहता है गाइस. survive about temperature 10 degree to 40 degree. Sorry, 10 degree to 40 degree. Active organism. पहला lazy, सेकंड वाला active organism. Psychrophilic, lazy, mesophilic, active. Then thermophilic, very active. Thermophilic. Survive temperature about 45 degree to 60 degree. यानी वेरी एक्टिव यानी हाइपो एक्टिव बोल सकते हैं इसको. अब अपने इधर कौन सा है एक्टिव वाला है गाइस? इन द महाराष्ट्र, इन द प्लेन टेरेन. तो अपने इधर मेसोफिलिक इन द प्लेन टेरेन. इन द ईस्ट इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया, अपर नॉर्थ इंडिया, साइक्रोफिलिक. ओके, एंड इन द दुबई, not in the India. Okay, thermophilic. Okay, next. अच्छा, हाँ बोलो. सही है. एक्टिव और लेजी मतलब उनकी रिएक्टिविटी पे है ना? या एग्जैक्टली. 2 घंटे में सबसे पहले कौन फूडिंग लेगा, कौन माइक्रो यानी कॉम्प्लेक्स से फिर सिंपल पे चले जाएगा,
उसके लिए देख रहे हैं हम। हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि जो अपना डिस्चार्ज रहता, वो डिस्चार्ज में फिर से हम मिक्स कर देते, क्या मिक्स कर देते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिक्स कर देते, उसको काय काय के लिए, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट करने के लिए, और उसको फूडिंग करने के लिए, और उसको क्या करने के लिए कि स्टेबल करने के लिए, इन सिंपल और स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा अपना। ओके, जो भी है, जो भी वेस्ट है, वो वेस्ट डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज होके बाहर निकल जाएगा, और उसका स्टेबल यानी ये भी होगा, क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन भी होगा। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक में के साथ कनेक्ट होके एक बड़ा डायमीटर बनेगा, बड़ा डायमीटर बनने के बाद वो सेटल डाउन होगा। दैट इज आई एम ये मैं आपको बताऊंगा एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस में। ओके, लेकिन ये प्रोसेस होने के लिए उसको पहले क्या करना पड़ेगा, उसको पहले रिएक्ट करना पड़ेगा एक दूसरे पार्टिकल के साथ या फिर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ। तो रिएक्ट कौन से होंगे उसके लिए आपको, अगर एरोबिक होगा तो वो खुद होगा अलगी, एनारोबिक होगा तो उसके साथ कुछ तो भी चाहिए, कोई तो भी चाहिए। तो फिर उसमें भी टाइप्स है कि टेम्परेचर के ऊपर क्या है, देन अपने बेस्ड ऑन द ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, बेस्ड ऑन द फूड के ऊपर क्या है। तो ये तीन टाइप्स है, ये तीन टाइप्स में आपको ये तीनों भी एक ही इसमें मिलेगी यानी एक ही सैंपल में आपको तीनों भी मिलेगी। सपोज कोई ऑर्गेनिज्म मेरा अलगी है, अलगी होके एरोबिक ना होके वो क्या है, एनएरोबिक है। अलगी एनएरोबिक है, एंड वही क्या है कि साइक्रोक्रो सॉरी सॉरी साइक्रोफिलिक है। तो वो क्या होगा, वो लेजी रहेगा, वो लेट लेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको आपका जो डिटेंशन टाइम है या फिर आपका साइकिल है, साइकिल बढ़ाना पड़ेगा। यानी आप री जो करोगे उसका साइकिल बढ़ाना पड़ेगा, आपको जो भी आउटपुट मिलेगा, दैट आउटपुट एफिशिएंसी जो मिलेगी वो कम रहेगी। अगर आप मेसोफिलिक अगर लोगे तो आपको आउटपुट एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा मिलेगी। बट इट्स डिपेंड अपॉन अगेन एनारोबिक एंड एरोबिक। व्हाई? ऑक्सीजन नीड गाइस। इफ इट इज एनारोबिक अगर रहेगा आपका तो आपको केमिकल ऑक्सीजन देना पड़ेगा। यू डू नॉट गो फॉर द एरिएशन। एरिएशन देखिए आपको क्या होगा, नेचुरल ऑक्सीजन आपको मिलेगा। बट अगर एरिएशन आप नहीं दे सक रहे एनारोबिक के लिए तो आपको केमिकल अगेन एक्सपेंसिव। ओके, तो ये सारी चीजें अपन एक्टिविटी स्लश प्रोसेस में फिर से देखेंगे। इसके बाद वाला नेक्स्ट चैप्टर दैट इज अवर एक्टिविटी स्लश प्रोसेस है, दैट इज अ थ्योरी। ओके, सो हाइपो जो है जनरली वार्म वाटर रहता है, यानी थर्मोफिलिक करने के लिए, हाइपो एक्टिव करने के लिए थर्मोफिलिक वाला जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो यूज की जाते हैं लार्ज सिटीज में। क्योंकि वार्म करना इतना आसान है कि वो हम कर सकते, उसमें उतना ये नहीं हो रहा, कॉस्टिंग नहीं लग रहा। बट दैट केमिकल ऑक्सीजन इट इज कॉस्टली। ओके, ओके, नेक्स्ट। समझा ना? हाँ सर। ओके, मेथड ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। मेथड ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, एरोबिक ट्रीटमेंट एंड एनारोबिक ट्रीटमेंट। फर्स्ट एरोबिक ट्रीटमेंट एंड अनएरोबिक ट्रीटमेंट, ऐसे दो ट्रीटमेंट्स हैं। पहला एरोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फर्स्ट फर्स्ट उसमें
aerobic biological treatment. So what is aerobic biological treatment? That is complex. Complex organic matter. Nothing but a food plus aerobic bacteria plus oxygen. So CO2 plus NH3 plus energy, simple and stable. ओके ये क्या मिलेगा आपको? सिंपल एंड स्टेबल के फॉर्म में मिलेगा. ओके सो ये पहली जो मेथड है वेरी फास्ट है. ओके बट अमाउंट ऑफ बायोमास बहुत ज्यादा लगता है. अब बायोमास यानी क्या? यानी स्लज. यानी क्या है? स्लज. ओके गाइस सो लिखो वेरी फास्ट बायोकन्वर्जन ऑकर्स. वेरी फास्ट वेरी फास्ट bioconversion occurs. Very fast bioconversion occurs. But produce large amount of biomass in the form of sludge. Produce large amount of biomass in the form of sludge. In the form of sludge. Sludge required treatment prior to deposit. Sludge required treatment prior to deposit. ओके सो क्या बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर फूड प्लस एरोबिक बैक्टीरिया प्लस ऑक्सीजन मिला के क्या बन जाएगा? उसको मिला के क्या बन जाएगा? CO2 प्लस NH3 सिंपल एंड स्टेबल. ये बन जाएगा. ओके लास्ट एंड प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा. बट
बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बायोमास निकलेगा स्लज के फॉर्म में, और वो स्लज को अपन डायरेक्टली डिस्पोजल नहीं कर सकते, उसको भी फिर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ओके, ये बोला गया है कहा में, एरोबिक में। अब एनारोबिक, नेक्स्ट नेक्स्ट एरोबिक बायोलॉजिकल treatment, anaerobic biological treatment, that is complex, again organic matter, यानी फूड प्लस anaerobic bacteria plus CH4 plus CO3, यानी सॉरी ऑक्सीजन नहीं रहेगा यहाँ पे, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, नहीं नेचुरल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रहेगा लेकिन कौन सा रहेगा, बॉन्ड ऑक्सीजन रहेगा। CH4 plus C2O plus energy, that is simple and stable। अब यहाँ पे क्या होगा, बायो कन्वर्जन, इसका बायो कन्वर्जन कैसे होगा, बायो कन्वर्जन ऑकर स्लोली, एनारोबिक में क्या होगा कि बायो कन्वर्जन ऑकर स्लोली, जैसे ऑर्गेनिक में बायो कन्वर्जन बहुत फास्ट होता, यहाँ पे बायो कन्वर्जन क्या होगा, स्लोली होगा, बिकॉज ऑफ absence ऑफ ऑक्सीजन। ओके, नेचुरल ऑक्सीजन। ओके, सो देखो लिखो बाद में, बायो कन्वर्जन ऑकर स्लोली, बायो कन्वर्जन ऑकर स्लोली, but its yield useful byproduct, its yield useful byproduct such as क्या, its yield useful byproduct, its yield useful byproduct such as methane, CH4 methane, such as CH4 methane, and no much sludge is produced। अब CH4 मेथन गाय के लिए हम यूज करते हैं, गोबर गैस है ना ये? यस यस मतलब यस, गोबर गैस, एनर्जी, एनर्जी। ओके, यानी स्लज भी ज्यादा नहीं देगा और आपको मेथन भी ज्यादा मिलेगा। तो आपने स्लज डाइजेस्टर पढ़ा होगा, स्लज डाइजेस्टर, ठीक है, अमाउंट ऑफ स्लज आपका कम रहेगा यहाँ पे और आपको मेथन भी डायरेक्टली मिलेगा एनारोबिक में। ओके, एनारोबिक में तो दोनों भी अपन देखने वाला है, ऐसे कुछ ये नहीं है, दोनों भी मेथड हम देखने वाला है। तो पहला एरोबिक है और सेकंड एनारोबिक है। एरोबिक इट इज फास्ट, एनारोबिक इट इज स्लो। एरोबिक में स्लज आपको अमाउंट ज्यादा मिलेगा, इसमें स्लज अमाउंट आपको मच स्लज अमाउंट, यानी ज्यादा स्लज अमाउंट नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो भी बाय प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको मेथन मिलेगा, जो कि आपकी एनर्जी रहेगी, फ्यूल एनर्जी रहेगी, दैट इज
नथिंग बट एनर्जी। ओके, सो अभी अभी दोनों मेथड के अलग अलग मेथड्स है। ओके, दोनों मेथड के अलग अलग मेथड्स है, तो वो मेथड्स देख लेते हैं गाइस, 1 मिनट। एरोबिक और एनारोबिक, इसमें अलग अलग है। तो पहले देख लेते हैं हम एरोबिक के मेथड्स। एरोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। एरोबिक बायोलॉजिकल treatment of wastewater। ओके, यानी एरोबिक में भी मेथड्स है। सो वेस्ट वाटर, इसमें फर्स्ट मेथड है फर्स्ट मेथड सस्पेंडेड कल्चर सिस्टम। कल्चर यानी आपका क्या होगा, ग्रोथ। इट्स नथिंग बट अ ग्रोथ। एग्जाम्पल इसका एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस, एएसपी। Activated stress process, that is nothing but ASP. Second, suspended culture system। इसको आप सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस भी बोल सकते हैं। जोड़े लावा में आता, यानी मैच द पेयर में आता ग्रोथ प्रोसेस। तो पता रहे नहीं कौन आपको किसको क्या बोलते हैं। सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस, इट इज नथिंग बट ASP। इट्स नथिंग बट ASP गाइस। अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस, अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस। अटैच कल्चर सिस्टम भी आप इसको बोल सकते हैं, अटैच कल्चर सिस्टम। ग्रोथ यानी कल्चर। ट्रिकलिंग फिल्टर, एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल। ट्रिकलिंग फिल्टर। इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों मेथड्स जो है, यानी दो मेथड से एरोबिक प्रोसेस ट्रीटमेंट से अपन वेस्ट वाटर ट्रीट कर सकते हैं। एरोबिकली प्रोसेस होगा। एरोबिकली प्रोसेस होगा यानी क्या होगा कि प्रेजेंस ऑफ एयर में प्रोसेस होगा। क्या में होगा, प्रेजेंस ऑफ एयर में, यानी एरिएशन यहाँ पे होगा। तो प्रेजेंस ऑफ एयर में प्रोसेस होगा, तो दोनों इससे अपन कर सकते हैं। एक तो आप ट्रिकलिंग फिल्टर यूज करो, अदरवाइज आप एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस यूज करो। वी कैन यूज बोथ। ओके, दोनों में से कोई भी एक हम, हाँ, बोथ एट अ टाइम करना जरूरी नहीं है, क्योंकि दोनों भी एक ही करने वाले हैं, दोनों भी प्रोसेस एक ही करने वाले हैं। एक तो आप ट्रिकलिंग फिल्टर यूज करो, अदरवाइज
आप एक्टिवेटेड स्लैश प्रोसेस यूज करो। ओके, सो इन दोनों में से एक, तो इन दोनों में से एक आपको क्या करना है, आपको यूज करना है। ओनली वन कैन यूज्ड, इस पे भी क्वेश्चन आया है। ओनली वन कैन यूज्ड, दोनों में से कोई भी एक। ओके, कल हम देखेंगे एक्टिवेटेड स्लैश प्रोसेस, नेक्स्ट टॉपिक। इसका नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या रहेगा, एक्टिवेटेड स्लैश प्रोसेस रहेगा। एक्टिवेटेड स्लैश प्रोसेस जिसपे 2 मार्क का क्वेश्चन कंफर्म बनता है। हाँ, इस पे भी आपके क्वेश्चंस एमपीएससी एंड अदर एग्जाम्स जो भी आपके एसएससी, लाइक नाउ अभी एसएससी आने वाली है, तो एसएससी में भी आप दे सकते हैं। और हाँ, एसएससी का फॉर्म अगर आपने फिल नहीं किया होगा तो आप फिल कर सकते हो। जो भी फाइनल ईयर अपेयर्ड है 30 तक उसकी डेट है, तो आपको अपेयर करना है तो आप अपेयर करो, फॉर्म फिल कर दो। फॉर्म में जो आप लोग को फोटो अपलोड करना पड़ता है, फोटो नेम के साथ अपलोड, यानी सॉरी डेट के साथ अपलोड करना है बिफोर द 3 मंथ्स ऑफ डेट, तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। ओके, ओनली फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, नॉट फॉर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। ओके, फाइनल ईयर अपेयर वाले कर सकते हैं एसएससी का, तो आप फिल कर लो और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। सो गाइज, मिलते हैं शाम को फॉर सर्वे।